हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रामरूप शर्मा। तो आज की वीडियो है हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपको पहले बताया था कि हमने इको और सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पहले से बना चुकी है, जो क्वेश्चन काफ़ी है पूरे नंबर लाने के लिए इको और सिविक्स में। तो उसमें सारे क्वेश्चन है 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क। तो जाके देखो यार, सिविक्स और इको के दोनों के सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, वैसे आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ये याद रखना। बहुत सारे बंदे भूल जाते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला था, तो वो देखते ही नहीं है। तो भाई डिस्क्रिप्शन खोल ले रहे हैं एक बार। और ये वीडियो है हिस्ट्री के बारे में, और परसों को वीडियो आएगी जियो की, ज्योग्राफी की। तो इस तरीके से इन 4 वीडियो को देख के आप आराम से 70+ स्कोर कर सकते हो 80 में से, क्योंकि 5 नंबर का तो मैप आता है। और मैप की वीडियो भी हमने 2-3 डाली हुई है। वो सारे मैप्स नहीं है पर आधे मैप्स कवर करे हैं। तो उससे आप हमारी जाओ, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट देखो, और आपको एसएसटी मैप्स की प्लेलिस्ट, एसएसटी की भी प्लेलिस्ट होगी, कुछ में एसएसटी मैप सारे दिए हुए हैं, तो वो देखो। और जो 2-3 मैप मैं नहीं डाले थे, जैसे जियो के आखिरी 3 चैप्टर उनके मैप मैंने नहीं डाले, तो वो मैं डाल दूंगा, जल्दी आ जाएगी। और प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती है, और वो आप हमारे बच्चों के जो कमेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ के देख सकते हो। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल है जो आइकन उसे दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एसएसटी की हिस्ट्री में 8 चैप्टर्स है। हमें 8 के 8 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 4 करने हैं, जिनमें से एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि इवेंट्स एंड प्रोसेसेस थीम का 3rd चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। वो हमें कंपलसरी है, वो सबको करना ही पड़ेगा। और जो बाकी 3 चैप्टर्स है वो हमें ऑप्शनल है, मतलब हमारी चॉइस है, वो 3 चैप्टर कोई भी चुननी है। और वो ऐसे नहीं है कि 7 में से कोई भी 3 चुन लिए, वो ऐसा है कि जैसे पहली थीम है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें 3 चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमें उसमें से कोई भी एक चैप्टर चुनना है जो हमारा फेवरेट है, और वो करना है। और एक चैप्टर उसमें कंपलसरी है, जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। फिर अगली थीम में से भी एक चैप्टर चूज करना है, और उससे अगली थीम में से भी एक चैप्टर चूज करना है। तो ऐसे ऐसे हमारे टोटल 4 चैप्टर हो जाएंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया कंपलसरी, और बाकी 3 थीम्स में से एक एक चैप्टर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहली थीम से नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना ले लिया, अगली थीम से हमने वर्क लाइफ लेजर ले लिया, और अगली थीम से हमने नोबल सोसाइटी एंड हिस्ट्री ले लिया। तो तीनों थीम से एक एक चैप्टर लेना है, जो अपनी चॉइस का। और एक नेशनलिज्म इन इंडिया तो कंपलसरी है ही, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो मतलब 8 जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 4 चैप्टर कर लेते हो कोई भी, और एक उसमें पक्का होना चाहिए अपना ये नेशनलिज्म इन इंडिया, तो आपको सारे क्वेश्चंस आते ही होंगे, ठीक है। तो वो इसी हिसाब से पेपर आता है कि अगर आपने 4 चैप्टर करे हैं तो आप सारे को क्वेश्चन आपको आते हो, ठीक है। तो मैंने जो 4 चैप्टर चूज़ करे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादातर स्कूलों में वही कराए होंगे। एक नेशनलिज्म इन इंडिया तो पक्का है ही। फिर मैंने थीम 1 से लिया है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, थीम 2 से लिया है वर्क लाइफ एंड लेजर, और थीम 3 से लिया है नोबल सोसाइटी एंड हिस्ट्री। और ये मेरे ख्याल से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ज़्यादातर स्कूलों में ये होंगे। और अगर कोई और चैप्टर है तो डोंट वरी, आप कमेंट कर दीजिए कि हमारा ये चैप्टर था, और ठीक है। और हमें जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अगर आपका जो चैप्टर है वो इसमें नहीं आ रहा वीडियो में, तो डोंट वरी, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। गाइस, अब हम बात करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस की। तो मैंने जो 4 चैप्टर चूज़ करे हैं, मैंने उन सब में से 3-3 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सब चैप्टर में 3-3 क्वेश्चन रखे हैं। तो पहला चैप्टर था अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, तो उसका स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ वाज द मैरीटाइम सिल्क रूट यूजफुल फॉर वियतनाम, कि मैरीटाइम सिल्क रूट क्यों यूजफुल था। फिर अगला क्वेश्चन था कि विच मॉडर्न कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ इंडो चाइना। फिर है हु वर ट्रंक सिस्टर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर वो था व्हाट वाज बैगर, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर था हु रोट वंदे मातरम इन 1870s। फिर व्हाट इज अ वर्नाकुलर नॉवल, ठीक है। फिर अगला है अपना नोबल सोसाइटी एंड हिस्ट्री से, वो है हाउ इंदो लेखा वॉज
पोर्ट्रेड बाय चंदू मेनन इन हिज नॉवल। फिर है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ बंकिम्स आनंदामाथ। फिर है व्हाट वर चॉल्स चॉल्स, ठीक है। फिर ये व्हाट वर चॉल्स, यहाँ स्टार्ट होता है अपना वर्क लाइफ एंड लेजर, ठीक है। तो ये है व्हाट वर चॉल्स। फिर अगला है नेम विच थ्री हिस्टोरिकल प्रोसेसेस हैव शेप्ड मॉडर्न सिटीज इन डिसिसिव वेज। फिर है अगला स्टेट वन बैड इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लंदन ट्यूब रेलवे। फिर अगला व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी एंड हु डेवलप्ड इट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन है 1 मार्क के। और मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे हिसाब से ये सारे आपको आते ही होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। और जितना भी आपने अभी तक करा होगा, जितने अभी सारे पेपर हुए हैं, तो उन सब में ये आते रहे होंगे, तो आपको इनके आंसर्स आते ही होंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे 3 मार्क क्वेश्चन की। गाइस अब हम बात करेंगे 3 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैंने इसमें भी हर चैप्टर से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेकोंग डेल्टा रीजन। ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको आपको बताना है कि कैसे मेकोंग डेल्टा रीजन का डेवलपमेंट हुआ था, कैसे कैसे वो राइस प्रोडक्शन हुई थी और वगैरह वगैरह सब बताना है, ठीक है। अगला है कि हाउ डिड पॉल बर्नार्ड आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वियतनाम। इसमें बताना है कि पॉल बर्नार्ड के हिसाब से क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मतलब डेवलपमेंट में करो, मतलब डेवलपमेंट को होने नहीं दे रही थी, और बताना है कि उसने क्या क्या सजेस्टिव मेजर सजेस्ट किए थे, ठीक है। फिर अगला था कि व्हेन वाज टोंकिन फ्री स्कूल स्टार्टेड एंड व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो टोंकिन फ्री स्कूल स्टार्ट हुआ था 1907 में, वो बताना है। और इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि इसमें फ्रेंच एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन। और इसमें मतलब मेन उनका फोकस ये रहता था कि वियतनामी स्टूडेंट थोड़े मॉडर्न बने और उन्हें ये रियलाइज़ हो कि क्या कि क्यों जो है फ्रेंच, मतलब जो फ्रेंच वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, कि क्यों उनके लिए अच्छा है, उनके डेवलपमेंट के लिए वो क्यों अच्छा है, ठीक है। फिर अगला है हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन स्प्रेड इन सिटीज़ एंड एक्सप्लेन वाई। तो कैसे कैसे सिटीज़ में स्प्रेड हुआ था, तो बताना है आपको। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला है डिस्क्राइब ब्रीफली द सोल्ट मार्च अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी एंड व्हाट वर इट्स इफेक्ट्स। तो सारा कुछ बताना है कि दांडी मार्च कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। और यही बताना है कि यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी, बिगिनिंग हुई थी। फिर है व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे वुमेन ने रोल, मतलब क्या रोल प्ले करा था, कैसे वो गांधी जी के, जब गांधी जी मतलब आते थे स्पीच देने के लिए, कैसे वो घर से बाहर निकल के जाते थे सुनने के लिए, और कैसे उन्होंने लिक्विड शॉप्स को पिकेट करा था, बंद करवाई थी और सोल्ड बनाया था, सब बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगला है डिस्क्राइब पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। ये पूना की इस पर लिख दिया है, ये है POONA। तो ये समझाना है, ठीक है, जो हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच। फिर अगला है हु रोट नोवेल परीक्षा गुरु एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। परीक्षा गुरु, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में आता है। तो परीक्षा गुरु की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे समझाने कि उससे क्या बताया गया है, वो क्या समझाना चाहते हैं उस नॉवल से, और क्या क्या बताया गया था उस नॉवल में, ठीक है। फिर अगला है डिस्क्राइब द सोशल इश्यूज रेज्ड बाय नॉवल इंदुलेखा रिटन इन मलयालम। तो इंदुलेखा में जो दिखाया गया था वो दिखाना है कि कैसे जो हाई कास्ट के साउथ इंडियंस थे, मतलब मलयालम के लोग थे, वो कैसे हमेशा हाई कास्ट की गर्ल से मैरी करते थे, कि मतलब उन्हें, मतलब गर्ल्स अपनी चॉइस के जो मतलब लड़के होते थे उन्हें शादी नहीं कर पाती थी, उन्हें उनसे ही करनी पड़ती थी। तो वो उन्हें मतलब बताना है उसमें क्या सोशल इश्यूज रेज किए गए थे, ठीक है। फिर अगला है प्रेमचंद नॉवेल्स आर फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ पावरफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लेवल्स ऑफ सोसाइटी। और तो ये एक्सप्लेन करना है कि प्रेमचंद के नॉवेल्स की हमें खासियत बतानी है इसमें, ठीक है। जो प्रेमचंद के नॉवेल्स की खासियत थी कि उसमें सारे कैरेक्टर्स होते थे, उनमें मेनली जो सोशल इश्यूज रेज करे जाते थे कि क्या क्या चल रहा था, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह, तो सब बताना है उसमें, ठीक है। फिर अगला है एक्सप्लेन 3 स्टेप्स टेकन टू क्लीन अप लंदन। तो ये बतानी है, ये तो आपको आता ही होगा। फिर अगला है हाउ डिड बॉम्बे बिकम अ मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर। इसमें सब बताने की कैसे बॉम्बे एक पोर्ट सिटी बनी और वगैरह वगैरह, कैसे वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, ठीक है। फिर अगला है डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे। 5 मार्क्स में रहता है कि लैंड रिक्लेमेशन कैसे हुआ था बॉम्बे में, मतलब कैसे वो पहले 7 आइसलैंड का ग्रुप था, फिर कैसे इतना बढ़िया बना, ठीक है। फिर अगला है डिस्क्राइब लिविंग कंडीशंस इन चॉल्स। वो बताना है कि कैसे वो रहते थे, मतलब एक कमरों के वो टेनीमेंट्स होते थे और बहुत गंदगी होती थी, वो सब बताना है, ठीक है।
तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस, और अब हम बात करेंगे 5 मार्क क्वेश्चंस की। तो गाइस अब हम बात करेंगे 5 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैंने इसमें 5 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको पता ही है हिस्ट्री से मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे 7 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री में, ठीक है। और हिस्ट्री में से तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं अपने क्या कहते हैं उससे वियतनाम वाले चैप्टर से। तो वो है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द व्यूज ऑफ फान बोई चाउ एंड फान चू ट्रिन। फिर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटी कॉलोनियल फीलिंग इन वियतनाम। फिर है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द होचिमिन ट्रेल। फिर है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वियतनामीज वॉर इन यूएस इटसेल्फ एज वेल एज इन वियतनाम, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन इफेक्ट्स, ठीक है। फिर अगला डिस्क्राइब रोल प्लेड बाय द वुमेन इन यूएस वियतनाम वॉर। फिर है नेक्स्ट चैप्टर से नेशनलिज्म इन इंडिया से, वो एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सेकंड नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे समझाने हैं कैसे कैसे अलग अलग तरीके के लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। फॉर एग्जांपल जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था, बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट करा था, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था, सबको समझाना है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी सबको समझाना है। और ये इंडिविजुअली भी 5 मार्क्स का आ सकता है कि ऐसे डिस्क्राइब हाउ क्या कहते हैं मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये जितने भी दे रखे हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 5 ग्रुप्स थे और इसमें सीडी मूवमेंट में 4 ग्रुप्स थे। तो इन नो ग्रुप ऑफ पीपल ने कैसे पार्टिसिपेट करा वो सारे याद करने हैं अच्छे से। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पक्का आएगा एक तो, ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में से इफ डिफरेंट ग्रुप्स वाले क्वेश्चन में से, ठीक है। फिर अगला है हाउ डिड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। ये सबसे 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 मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टेस्ट कुछ होता नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा भाई मेरे हिसाब से इस पेपर में भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ डिड वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें बताना है कैसे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री और रिवाइविंग फोकलोर और वगैरह वगैरह, नेशनल फ्लैग बना के वगैरह वगैरह कैसे इंडिया यूनाइट हुआ था वो बताना है, ठीक है। फिर अगला है एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। इसमें बताना है जलियांवाला बाग मैसेक्रे के बारे में, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पिक्चर ऑफ न्यू मिडिल क्लास एज पोर्ट्रेट इन द नोवेल परीक्षा गुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु में कैसे पोर्ट्रेट किया गया था मिडिल क्लास को, कैसे मिडिल क्लास होनी चाहिए, ठीक है, बताना है उसमें जो भी बताया गया था। फिर है फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल ऐसा था कि मतलब जो बॉयज़ होते हैं उन्हें अच्छी कंपनी रखनी चाहिए, अपने साथ गंदे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, गंदे दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप इन 19th सेंचुरी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स डिकन्स इन हिज नॉवेल्स। तो बताने चार्ल्स डिकन ने कैसे डिस्क्राइब कर दी कंडीशन ऑफ यूरोप, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी उसके बैड इफेक्ट्स उन्होंने मेन हाईलाइट करे थे वो बताने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉवेल्स हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस इन इंडिया। सॉरी, हाउ डिड नॉवेल्स हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस इन इंडिया। तो अलग अलग नॉवेल्स के एग्जाम्पल देख के हमें बताने की कैसे उन्होंने हेल्प करा सोशल अवेयरनेस करने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेमचंद की नॉवेल्स हुआ करती थी वो सब, बड़े तिताश नजरनाम वगैरह वगैरह, इंदु लेखा, तो कैसे इन सब नॉवेल्स ने एक सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस क्रिएट करा। फिर अगला था हाउ डिड नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद प्रमोट नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म प्रमोट करना, ठीक है, तो उन्होंने जो जो इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में बनाई थी नॉवेल्स, उनके बारे में सारा कुछ समझाना है। फिर अगला है डिस्क्राइब द थीम ऑफ नॉवेल्स तिताश नजरनाम एंड सरस्वती विजयम। तो इन दोनों नॉवेल्स के बारे में बताना है, ठीक है भाई। दोनों नॉवेल से 3-3 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। तो इनका मेन ऐसा क्वेश्चन है ना, तो मेन स्टोरी बतानी होती है। मेन स्टोरी मतलब मेन स्टोरी क्या थी एक लाइन में भाई, मतलब किसके बारे में स्टोरी थी और क्या इसका एम था और क्या इससे हमें सीख मिलती है, ठीक है। तो और एक और चैप्टर रह गया था, आखिरी चैप्टर, मतलब अपना कौन सा चैप्टर, आखिरी चैप्टर, हाँ
वो वर्क लाइफ एंड लेजर रह गया था। तो उसमें भाई मैं बताया था, उसमें लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे कैसे होती है सारा समझाना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो अगला क्वेश्चन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिड पोल्यूशन बिकम अ नॉइजेंस फॉर द लंडनर्स, राइट इन 2 स्टेप्स टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कि कैसे मतलब पोल्यूशन जो लंदन में हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की वजह से, वो कैसे प्रॉब्लम बन गई थी बहुत सारे लंडनर्स के लिए, और क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक मिनट बता देता हूँ, हो गया। हाँ, तो गाइस अगला क्वेश्चन ये था कि कैलकाटा इन द 19th सेंचुरी वॉज अ सिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट। मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी, एक तरफ बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और एक तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। ठीक है, तो हाउ फार वॉज दिस रिफ्लेक्टेड इन दुर्गा चरण राय's नोवेल, जो भी नोवेल का नाम था डेबकानेर मार्टी अगेमन, जो भी है भाई। हाँ, ठीक है। तो इस नोवेल में जो बताया गया था उसके हिसाब से लिखना कि कैलकाटा में कैसे कॉन्ट्रास्ट था, कि कैसे एक तरफ वेल्थ थी, एक तरफ पॉवर्टी थी, कैसे एक तरफ बहुत सुंदर जगह थी, एक तरफ बहुत डर्ट था, कैसे एक तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक तरफ डिसअपॉइंटमेंट्स थी। तो ठीक है, ये बताना है। तो इसे सिंपल वेज में कहा जाए तो इसे क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दुर्गाचरण राय, इन व्हाट वेज डिड द सिटी लाइफ ऑफ कैलकाटा प्रेजेंट कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस मतलब समझ, कॉन्ट्रास्टिंग इमेज मतलब समझ रहे हो ना आप, कि अलग अलग है, एक जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, एक जगह बहुत ज़्यादा गंदगी है, एक जगह बहुत सारे लोग अमीर हो गए हैं कमा रहे, एक तरफ वो गरीब है बेरोजगार है। ठीक है, तो वो बताना था। और लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट रह गया था, मैं वो बता देता हूँ कहाँ गया। 1 मिनट गाइस, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कि व्हाट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट केम अप इन द 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड टू प्रोवाइड लेजर एक्टिविटीज फॉर द पीपल। कि कौन सी वो एक्टिविटीज आई थी 19th सेंचुरी इंग्लैंड में, जिससे लोगों को लेजर एक्टिविटीज प्रोवाइड करी जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे जैसे गोल्फ खेलने को आ गया था, पार्टी स्टार्ट हो गई थी, म्यूज़िक आ गया था, कॉन्सर्ट्स होने लगे थे वगैरह वगैरह, वो सब बताना है। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो थी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो हिस्ट्री है उसका थ्योरी पार्ट आता है 18 मार्क्स का, 2 मार्क्स का मैप आता है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो मेरे से 18 में से 18 पक्के है, क्योंकि हिस्ट्री में पक्का होता है कि ऐसे क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा उसमें मतलब वैरायटी होती नहीं है। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमें जियो की वीडियो बनानी है और एसएसटी की और भी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे एसएसटी की पहले से, तो जाके प्लेलिस्ट पे देखो और चैनल पर सर्च करो, और बाकी जितनी भी है हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो थैंक्स।